इस शराब से बचे। और माननीय सभापति महोदय, मैं जिक्र करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी की उस पीड़ा को लेकर जो मेरी बातों से उनको हुई थी। जो मैंने कहा था उनको, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी उनको तकलीफ पहुंचाने की, पर जो कमी मुझे नजर आई ना कोरोना काल में, शायद हो सकता है अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी के पास सच्चाई नहीं पहुंचाई होगी, पर आज मैं सदन के माध्यम से उस सच्चाई को पहुंचाना चाहता हूं। जो मैंने कहा था कि कोरोना काल के में सरकारी अस्पतालों में सारे अस्पताल चूंकि कोरोना अस्पताल में बदल दिए थे और वहां दूसरे ऑपरेशन बंद कर दिए थे, उस दौरान ही सरकार ने बीमा कंपनी को पैसा नहीं दिया, बीमा कंपनी ने प्राइवेट अस्पताल को पैसा नहीं दिया, और प्राइवेट अस्पताल ने इस पैसा नहीं आने के कारण भामाशाह कार्ड के जो भी लाभार्थी थे उनका ऑपरेशन करना बंद कर दिया था। माननीय मुख्यमंत्री ने उसको बाद में स्पष्ट किया कि कोई सरकारी योजना बंद नहीं करती। पर मैं कह रहा हूं आपको, जितने भी प्राइवेट अस्पताल है, हार्ट के बड़े ऑपरेशन छोड़ दो, बाकी छोटे ऑपरेशन है, चाहे अपेंडिक्स है, हर्निया है, हिस्टेक्टोमी है, गॉलस्टोन है, यूरोलॉजी है, ईएनटी है, और चाहे ऑर्थोपेडिक्स है, एक भी ऑपरेशन नहीं किया था उसमें। आप इस बात का पता लगा देना। और माननीय सभापति महोदय, मैंने इस बात का जिक्र किया था, अभी मेरे साथी कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूल कर दी कि कोरोना काल में समय नहीं दिया प्रवासियों को समय पर लाने के लिए। पूरे देश में ऐसा ही हुआ, सबको पता है, मैंने पहले भी जिक्र किया। एकमात्र राजस्थान का प्रवासी था, एकमात्र पूरे देश में राजस्थान का प्रवासी, जिसको राजस्थान में लाने के लिए राजस्थान की सरकार ने अपनी ओर से कोई परवाह नहीं की, कोई चिंता नहीं की, कोई प्रयास नहीं किए, कोई योजना नहीं बनाई। और क्या किया सरकार ने? अपने खुद के खर्चे से, जो प्रवासी आ रहे थे ना, खुद के खर्चे से प्राइवेट गाड़ी करके 4 बार आपने सीमा सीज करके, 4 बार आदेश देख लेना आपके अपने, उनको राजस्थान में आने से रोका। हो सकता है आपकी नीयत ठीक होगी कि राजस्थान में कोरोना फैल जाएगा, पर वहां भी उसके मौत का खतरा था, आपने नहीं आने दिया। और बाद में जब बॉर्डर पर, सीमा पर हंगामा हुआ, मुर्दाबाद हाय हाय के नारे लगे ना, तो मजबूरी में आकर आपने सीमा खोली थी। ये आपको तकलीफ देती है मेरी बात, ये तकलीफ मैंने उसकी आप तक पहुंचाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मेरी पीड़ा थी। और माननीय सभापति महोदय, कितने लाचार, कितने आशाएं राजस्थानी अपने आप को महसूस करा था। अरे हमने तो उस काल में वो भी देखा था कि जो भारतीय विदेशों में फंसे थे ना, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री सरकारी खर्चे से विमान से लाकर उसको अपने घर तक पहुंचाया था, उससे पैसा नहीं लिया, किसी जाति धर्म वर्ग का था कभी नहीं पूछा। और आपने खुद ने टीवी में देखा होगा, रूस में फंसे 36 मुस्लिम युवाओं को जो प्लेन लेकर आया था, उस समय जो एयरपोर्ट का नजारा था ना, उन मुस्लिम महिलाओं ने मोदी जिंदाबाद के नारे से पूरे एयरपोर्ट को गुजरा दिया था, और हमने सीमाएं सीज कर दी। इस बात की पीड़ा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाई थी। ये मेरी पीड़ा है माननीय सभापति जी। और माननीय सभापति महोदय, जहां तक काम की बात है, जिक्र करना भूल गए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी। समाप्त करें माननीय। 2 मिनट में आपका जैसा आदेश होगा। जवाई बांध पुनर्भरण के लिए उन्होंने पिछले बजट में राशि का प्रावधान किया था, चाहे कम किया, एक फूटी कौड़ी दी नहीं। नया बजट आ गया, ये पश्चिमी राजस्थान की लाइफ लाइन है। इस जवाई बांध पुनर्भरण के लिए जितनी राशि आप बजट में दे सको, अपने रिप्लाई में देकर घोषणा करना, ये मेरा आग्रह रहेगा आपसे। एक आपने पंचायतों की क्या दुर्दशा कर दी। राज्य वित्त आयोग का 2 साल का जो उनका हक का पैसा उनका जो उनको मिलना चाहिए, 2 साल से आप रोक कर बैठे हो। आपके बजट में कहीं भी उसका अनाउंसमेंट नहीं है। और आपने पिछली बार भी अपने जो ग्रामीण विकास का जो मद है ना, उसमें 7% कटौती कर दी, 7% कटौती आ रही में आपने। और सामाजिक कल्याण की जितनी योजना है ना, उसमें भी ये पैसा ये दे दें। माननीय सभापति महोदय, ये बजट है ना, ये जनता की उम्मीदों पर खरा तब उतरेगा जब आपके द्वारा की गई घोषणाएं धरातल पर उनको चालू दिखेगी। वरना 2 साल का जो देखा ना रवैया, पिछली बार घोषणा की थी 3 किलोमीटर मिसिंग लिंक देंगे, 3 इंच भी कहीं बनी हो ना
3 इंच भी। तो यहां थोड़ा बता देना। पिछली बार घोषणा थी विकास पथ की, पहली बार विकास पथ मिला, उसका पैसा अभी पूरा नहीं मिला। अधिकांश विकास पथ आज भी आधे अधूरे, उसका पैसा भी नहीं मिला। और अस्पतालों के लिए जो आपने घोषणा की ना, जो घोषणा की है, मुझे भी दी आपने, 350 बेड का अस्पताल दिया, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। 30 बेड का आईसीयू दिया, उसे भी धन्यवाद। पर कम से कम बजट में एक बात सामने आ जाए कि कितना पैसा केंद्र से मिलने वाला है और कितना राज्य से मिलने वाला है। यह परिपाटी अगर चालू हो जाएगी ना, तो राजस्थान की जनता के सामने पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि वाकई में इस काम का असली, अगर कोई धन्यवाद का पात्र है कि वो भारत सरकार है या राजस्थान सरकार। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस बजट में जो अधिकांश योजना है भारत सरकार की मदद से होगी। भारत सरकार की बिना मदद आप कुछ कर नहीं सकते। सबको आपको धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमती शकुंतला